आप ये पूछ सकते हैं कि क्या कायोटी पीटरसन आप अपनी जेब में क्या हमेशा कछुआ लेकर घूमते हैं? ओह, हमेशा नहीं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं खास अंतर टर्टल और टोटोइस में। नमस्ते कहो बकशॉट को। टर्टल्स, टर्टल्स, टर्टल्स लगभग 200 मिलियन वर्षों से एक सरीसृप जिसे हम सभी कछुए के रूप में जानते हैं हमारे ग्रह पर निवास कर रहा है। ये ठंडे खून वाले एक्टोथर्म एक कठोर बोनी खोल द्वारा संरक्षित है। वे हवा में सांस लेते हैं और चोंच का उपयोग करके अपना भोजन खाते हैं। आज मौजूद 327 ज्ञात प्रजातियों में से कुछ पानी में रहती है, जबकि अन्य जमीन पर पाई जा सकती है। बचपन से ही मैं इन धीमी गति से चलने वाले जीवों से मोहित रहा हूँ। फिर भी कई लोगों को आश्चर्य होता है कि वे वास्तव में काफी तेज हैं, खासकर जब पानी में हो। लेकिन उस जमीन पर रहने वाले छोटे पैरों वाले धीमी गति से चलने वाले सरीसृप के बारे में क्या, जिसने किसी तरह उस तेज खरगोश को हरा दिया था? हाँ, मैं टोटोइस की बात कर रहा हूँ। और एक सवाल जो लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या टर्टल टोटोइस है या टोटोइस टर्टल? खैर, इस सवाल का जवाब है, और इस कालातीत रहस्य की तह तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए हम कैमरों को दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक के करीब ले जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ मौजूद हर कोई उत्साहित होगा, क्योंकि यहाँ इस बैग में मेरे पास ढेर सारी सब्जियाँ हैं। आप जानते हो ना कि सब्जियाँ आपके लिए अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सब्जियां देखकर उत्साहित होगा यार। ठीक है, शायद आप सब्जियां देखकर उत्साहित ना हो, लेकिन आपको इस बात पर उत्साहित होना चाहिए कि ये सब्जियां कौन खाएगा। क्या आप लोग एक विशाल कछुआ देखने के लिए तैयार हैं? ये कछुआ कितना बड़ा है? आप बहुत सारा सामान लाए हो, क्या सब खा जाएगा? ओह, ये सब खा जाएगा। इस सेगमेंट को फिल्माने से पहले शायद हमारा खाना खत्म हो जाएगा। तुम लोग तैयार हो? मिलते हैं बकशॉट से। बकशॉट, मुझे नाम पसंद आया। ओहो, ये मेरा दोस्त है। ओह, तो वहाँ पर हो तुम। Oh my goodness! Hi बकशॉट। ये है गालापागोस टोटोइस, दुनिया में सबसे बड़ी प्रजाति का। तो आज हम ये करने वाले हैं कि उसे खाना खिलाने जा रहे हैं। ओह बकशॉट, तुम जा कहाँ रहे हो यार? सारा खाना तो मेरे पास है। ये लो, पहला निवाला। ओह, यहाँ पर टोटोइस का बड़ा सा मल है, तुमने उसके ऊपर पैर रख दिया क्या? ओह, शायद मैंने ऐसा कर दिया है। ओह, ये कितना गंदा, मेरे बूट पर अभी भी लगा हुआ है। ओह मैन, तुमने ध्यान नहीं रखा। ओह नहीं, चलो कभी कभी गलती से हो जाता है, तुम्हारे साथ भी होगा एक दिन। क्या शर्मा रहा है क्या? ओके बकशॉट, सुनो, इधर आ जाओ, वहाँ तुम्हारा मल पड़ा हुआ है यार। आ जाओ इधर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे। चलो बकशॉट। अब टर्टल और टोटोइस के बारे में एक बहुत ही अलग बात गर्दन की लंबाई होती है, और वो अपने शरीर का पूरा वजन उठा रही है और अपनी गर्दन को फैला रही है। और वो जंगल में पौधों को खाने के लिए भी ऐसा करते हैं जो थोड़े ऊंचे होते हैं। वो उन्हें थोड़े नीचे खींच सकती है, जैसे कुछ फल और सब्जियों के लिए। उनको चबाने की आवाज तो सुनो एक बार, उसकी जो चोंच है ना, उसको दबाने की आवाज को देखो एक बार। अब मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कैमरा कहाँ पर है मार्क, लेकिन मुझे उसकी चोंच पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जब वो काटती है और मेरा सिर आगे की ओर झुकाती है, और मैं उस चोंच में अपनी उंगली नहीं खोना चाहता। हम अभी दक्षिणी फ्लोरिडा में हैं, और ये इस क्षेत्र में कैद एकमात्र गालापागोस कछुओं में से एक है, और हमें उसके साथ फिल्म बनाने का अवसर दिया गया है। वो अब 25 साल की है और उसका वजन 140 पाउंड है। उसने वास्तव में मेरी नाक को लगभग काट ही लिया था। नहीं, मेरी नाक रोमन लेट्यूस नहीं है, सुनो कछुए। और ये तो बिल्कुल विशालकाय है। इस कछुए का वजन लगभग मेरे जितना ही है। मेरा वजन 155 पाउंड है, इसलिए जीव बिल्कुल विशाल है। ओ भाई, इसको कौन समझाए अब। और ये हीरोइन तो मेरे पैर के ऊपर से कदम रखने वाली है। ओ देखो, ये बढ़िया है। एक बार देखो, ये अपने 140 पाउंड के शरीर को कितनी ऊंचाई तक रख सकती है। क्या तुमने देखा? मैं इसे पूरी तरह से फ्रेम में नहीं ला सकता। ये एक ब्रेकियोसोरस की तरह है जो पेड़ के शीर्ष पर पत्ते खा रहा है। देखो, अब गालापागोस कछुआ एक शाकाहारी है, और ये अपने भोजन के माध्यम से अपनी नमी का एक बड़ा हिस्सा प्रतिशत प्राप्त करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितना रसदार है। ओ, मेरी उंगली के पास आ गया है। तो ठीक है, हम अगले भाग पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से बहुत सारी सब्जियां कितनी रसदार है। ये बढ़िया से खा रहा है। वैसे एक बार देखो इसको। इसे देखो तो सही, वो मेरे पैर पर खड़ी है। वो मेरे टखने को कुचलने जैसा है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गालापागोस कछुए को खाना खिलाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक दिन गालापागोस द्वीप या और किसी द्वीप पर पहुंच जाएंगे। ये ठीक है।
अब वो वास्तव में मेरे टखने पर नहीं है और जंगल में इन कछुओं को कुछ खिलाऊंगा। खीरे के बारे में क्या ख्याल है? ये मेरा निजी सबसे पसंदीदा है। आजा खा ले भाई। लेडी एंड द ट्रैम्प, तुम्हें क्या करना चाहिए? खीरे के साथ एक छोर अपने मुंह में रखो। तैयार हो? और नहीं तो क्या, उसको देखो एक बार, ये अभी मेरे ऊपर खड़ी है। ओह, उसने ले लिया। एक निवाला वो भी। आओ, मेरे नाक के पास आ गई। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओह, मेरे नाक के बहुत पास आ गई थी यार। मन में इसके कुछ और प्लान लगता है। मैं बता रहा हूँ, उसके मुंह में मेरी उंगली जो गई तो खेल खत्म हो जाएगा। ये आसानी से मेरी उंगली का छोर खा सकती है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। अब जाके पैर निकला मेरा। क्या खाने जा रही है अब? ओह, शायद वो इनके पीछे है। 25 साल की उम्र में वो आकार में केवल 5वां हिस्सा है इसका। सोचो, अभी 140 पाउंड है तो ये आराम से 1000 पाउंड भविष्य में आराम से पहुंच सकती है। ऐसा कुछ कल्पना करो जो इसके आकार से 5 गुना ज्यादा बड़ा हो। मैं एक कछुए को गले लगा रहा हूँ। ओह वाह, मुझे सुनना है कुछ। नहीं, कोई दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती इस अस्थि पंजर के खोल के अंदर। वाह, मैं इस जीव को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। आप देखो तो सही, ये कितना बड़ा है और ये वाकई बहुत ही दुर्लभ जीव है और हर कहीं पर आपको ये मिलेगा ही नहीं। नहीं, कई चिड़ियाघरों में गालापागोस कछुए होते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें कैद में रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे लिए इस जानवर के करीब जाने का ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी दिन गालापागोस द्वीप पर जाकर इन जीवों को जंगल में फिल्माना पसंद करूंगा, पर कैमरे में कैद करने का अवसर छोड़ूंगा नहीं। तो कायोटी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो लगातार आप इस बात पर ध्यान केंद्रित रखें कि टोर्टोइस और टर्टल में अंतर क्या होता है। लोग वही जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं। बढ़िया सवाल है। तकनीकी रूप से सभी जमीनी कछुए यानी कि टोर्टोइस टर्टल्स यानी पानी के कछुए भी हैं, लेकिन सभी टर्टल्स टोर्टोइस नहीं है। एक पल के लिए आप इसके बारे में सोचो, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला। चलो टोर्टोइस की शारीरिक संरचना को देखते हैं और यही हमें पहचानने में मदद करेगा कि ये उन बहुत से जलीय कछुओं से कैसे अलग है जिनके करीब हम जाने के आदी हैं। ठीक है, तो तुम ऐसा करना चाहते हो? चलो करते हैं। हम आकार के बारे में जानना चाहेंगे कोयोटी। आकार, ओके, विशाल आकार। अब टोर्टोइस बड़े होते हैं क्योंकि वो लगातार भोजन करते रहते हैं। ये जानवर रोजाना बस इतना ही करता है कि धूप में रेंगता है, कुछ घंटों के लिए गर्म होता है और फिर दिन भर चारा खोजता रहता है। तो जितना ज्यादा ये खाता है उतना ही बड़ा होता है। और इसके खुरदरे शरीर की संरचना को देखिए। कई कछुओं की प्रजातियां खुरदरे वातावरण में रहती है, जिससे उन्हें इस तरह की शारीरिक संरचना के अनुकूल होने का मौका मिला है। उनकी त्वचा चमड़े जैसी है। ये बिल्कुल पुराने केचर के दस्ताने की तरह महसूस होती है। अच्छा, अपना वहाँ हाथ रखो और उसे महसूस करो। ये तो एक तरह से गेंडे या हाथी की खाल जैसा महसूस होता है। ठीक है, ये दिलचस्प है कि आपने हाथी की खाल का जिक्र किया, क्योंकि इस पैर की संरचना को देखिए। ठीक है, दोनों आगे के पैरों पर कोई जाल नहीं है, बस ये बड़े खुरदरे वाले पंजे और ये नुकीले पंजे, और फिर खास तौर पर पिछले पैर। यहाँ वापस पीछे आओ और इसको देखो। मुझे उसे अपना पैर नीचे रखने दो। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। ओह, मैं उसे डराना नहीं चाहता। ये बिल्कुल हाथी के पैर जैसा दिखता। हाँ, और इसे हाथी के पैर की संरचना कहते हैं। और जब वो अपना शरीर ऊपर उठाती है तो सावधान, नहीं, हाँ, आराम से। हाँ ठीक है, समझ गया। बड़े टोर्टोइस के लिए बड़ा सेंसिटिव है ये। देखो उसका पंजा मेरे हाथ के बगल में कैसे है। मैं उसे वहाँ बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर वो मेरी उंगलियों पर पैर रखती है तो उन्हें कुचल सकती है। ये थोड़ा जोखिम भरी स्थिति है। लेकिन क्या आपने देखा, उनके पास पंजे होते हैं, वो अंडे देते हैं। अब आइए खोल की संरचना को देखते हैं। टर्टल्स की तुलना में टोर्टोइस की खोल संरचना बहुत ज्यादा गुंबददार होती है। टर्टल सुव्यवस्थित होते हैं और उनके पास सकरे खोल होते हैं जो उन्हें पानी में तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, जबकि टोर्टोइस पानी में नहीं जाता। टोर्टोइस को बस जमीन पर चलने में सक्षम होना चाहिए। बहुत ऐसा लगता है कि टोर्टोइस विशेष होते हैं जमीन पर रहने के लिए। क्या यही बड़ा अंतर है दोनों के अंदर? हाँ, मैं कहूंगा कि अधिकांश टोर्टोइस की प्रजातियों और टर्टल्स के प्रजातियों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि टोर्टोइस जमीन पर रहने के लिए विशेष होते हैं। अब उनके पास कुछ जमीनी कछुए की प्रजातियां हैं, जैसे बॉक्स टोर्टोइस और बोट टोर्टोइस, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। हालांकि टोर्टोइस आप उन्हें कभी पानी में पाएंगे नहीं। आप कभी भी ऐसे तालाब में नहीं जाएंगे और कहेंगे कि ओह, टोर्टोइस तैर रहा है। अब एक टोर्टोइस को पानी के पोखर में रेंग सकता है, पीने और खुद को ठंडा करने के लिए भी, लेकिन आप उन्हें कभी तैरते हुए नहीं पाएंगे। जैसे वो एक विशाल टैंक की तरह डूब जाते हैं। क्या उसका पेट भर गया है? नहीं, उसका पेट कभी नहीं भरता। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है।
और तकनीकी रूप से सभी टॉर्टोइस टर्टल्स हैं। एक टॉर्टोइस को टर्टल्स के रूप में अलग करने वाली बात यह है कि वो जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कभी भी आप सलाद बुफे में टॉर्टोइस को मत लाइए। मुझे लगता है कि वो सलाद बार को तो 20 मिनट में फिनिश कर देगा। हाँ, और खास तौर पर गालापागोस कछुआ हो तो। मैं हूँ कायटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफानी रहो। मिलेंगे अगले एडवेंचर में। लो ये अंतिम भी खाई लो बॉस, बाद में मिलते बच्चों। टर्टल्स एक विकासवादी घटना है जिसने मानव जाति के उदय के बाद से बच्चों और वयस्कों दोनों को मोहित किया है। और चाहे आपको लगता हो कि वे प्यारे हैं या डरावने, चिपचिपे हैं या पपड़ीदार, मुझे लगता है कि दोनों चीजें हैं जिन पर हम अभी निश्चित रूप से सहमत हो सकते हैं। टर्टल्स ग्रह पर सबसे अनोखे जानवरों में से एक है और मुझे टर्टल्स पसंद है।